पहली यात्रा बताई, वो आपने खुद अकेले तय की? मेरी यात्राएं रहती हैं वो किसी शहरों में कम होती हैं। जो कंट्री साइड है वो रियल कंट्री होता है। किताबें हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाती। स्वामी विवेकानंद जयपुर आए थे राजघराने में, तो उन्होंने गाने के लिए एक तवाइफ को बुलाया। जब स्वामी जी को पता चला कि उनके लिए एक तवाइफ को बुलाया गया है तो उन्होंने अपना द्वार बंद कर लिया। लेकिन तवाइफ ये सोच के आई थी कि मैं एक बहुत बड़े सन्यासी के सामने गाने जा रही हूँ। तो उसने मीरा का एक भजन गाया तो स्वामी जी रोए, दरवाजा खोला, नीचे आए, उसके पैर छुए और माफी मांगी। जो गुरु नहीं सिखा पाए वो तवाइफ ने सिखा दिया कि मैं भेद कैसे कर सकता हूँ ये तवाइफ है या नॉर्मल है। आज की जो युवा पीढ़ी है, आप उस युवा पीढ़ी को कैसे कनेक्ट करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी से? देखो, युवा पीढ़ी में बड़ा पोटेंशियल है, तो कहीं अंदर की यात्राएं होनी तो शुरू हो गई है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसने आपके विचार को, आपके थॉट प्रोसेस को बहुत चेंज कर दिया? मैं एक बार अपने हॉस्टल की बहुत सारे गर्ल्स थी, उनको लेके चला गया। वो सारे हिंदी भाषी नहीं थे, मणिपुरी थे। वृंदावन भी लेके चलो, तब इतनी भीड़ नहीं जाती थी। वहाँ पहुंचने के बाद पता नहीं क्या हुआ, बहुत जबरदस्त वाला इमोशन बस्ट हुआ और अंदर से किसी ने ऐसा कहा कि इन सबसे माफी मांग, तूने सबके साथ बहुत बदतमीजी की है। वेदों और उपनिषदों का भी रोल रहता है? वेद में कोई भी इमोशंस की, दया की, पिटी की ये लैंग्वेज नहीं बोली गई है। लेकिन वेद कहता है करुणा की बात। करुणावान क्या होगा, वो सोचेगा दुनिया में यार कोई एक भिखारी ही ना हो। सनातन धर्म जो है उसकी कौन सी ऐसी बात है जो आज के टाइम पे सबसे अधिक प्रासंगिक है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप अपनी बातों में हमेशा संतुलन की बात करते हैं, तो बैलेंस कहाँ रखना है? बैलेंस रखना है ब्रेन में, बुद्धि में। आज के समय पे बहुत तनाव है। इस तनाव में, इस तनाव भरी जिंदगी में मानसिक शांति के लिए क्या सलाह? ये जो तनाव है वो रियलिस्टिक नहीं है। सफलता और संतोष में क्या अंतर है? मटेरियल वर्ल्ड में कहा जाए तो लोग कहेंगे कभी संतोषी बनाइए मत, रुक गए तो काम खत्म हो जाएगा। एक होता है कि भाई संतोषी बनिए। जब हम खाने की बात करते हैं तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो हम क्लासिफाई करते हैं फूड को, उसमें ऐसा माना जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जरूरी नहीं जो बहुत वेजिटेरियन खा रहा है वो सारे व्रत कर रहा है वो कोई बहुत अच्छा इंसान हो। बिल्कुल। या कोई लिकर पी रहा है या नॉनवेज खा रहा है वो बहुत बुरा इंसान हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, भक्ति इंडिया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रोजी है और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी जुड़ी है वो थोड़ी सी अलग है। अभी तक हम आपको अपने चैनल पे सभी एस्ट्रोलॉजर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज जो हमारे साथ हैं वो हैं आचार्य अनूप जी। स्वागत है सर आपका आज के एपिसोड में। तो आचार्य अनूप जी जो हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया है, पूरी दुनिया में विश्व ब्रह्मांड उन्होंने किया है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। आज वो कुछ एक्सपीरियंसेस अपने हमारे साथ भी शेयर करेंगे जी। तो सर, मैं बाकी कुछ पूछने से पहले आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपने इतना ट्रैवल किया है तो जो आपकी ये ट्रैवलिंग वाली जर्नी थी ये शुरू कहाँ से हुई? ट्रैवल की मुझे एक बचपन से ही एक रहती थी इच्छा कि मैं घर से निकलूँ और 9th क्लास में सबसे पहले मैं निकला। अच्छा। हाँ, जब मैं बहुत ही छोटा था। हाँ। तो पहली यात्रा मेरी हुई उज्जैन। अच्छा। जो उज्जैन में मंदिर है महाकाल, और वहाँ से मुंबई, वो मेरी पहली बड़ी यात्रा थी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद यात्रा बड़ी इन्फेक्शियस होती है। अगर आपने एक बार घर से निकल गए तो बचपन में मैंने एक शेर पढ़ा था अल्लामा इकबाल साहब का कि शहर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी है अगर तू नौजवानी फिर कहाँ। तो नौजवानी तो खत्म हुई नहीं अभी तक, नहीं हुई और ना कभी सैर खत्म होगी। तो वहां से मुझे लगा, और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने जर्नलिज्म किया है, उसके बाद मैंने योग में आचार्य किया, एस्ट्रोलॉजी में आचार्य किया। लेकिन जो ट्रेवल से मेरे आंसर मुझे मिलते हैं जिंदगी के, जो सीखना ट्रेवल से मिलता है, वो जिंदगी की सबसे बड़ी गुरु आपकी यात्रा होती है। वो आप एक जगह बैठ के नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर एक बंद कमरे में पढ़ के सीखना चाह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाएंगे, या आपका माइंड ब्लॉक इतना हो जाएगा कि आपका होराइजन बहुत छोटा होगा। जो आपके जवाब होंगे वो बहुत छोटे लेवल पर होंगे, आप उससे बृहत्तर लेवल पर नहीं ले जा सकते हैं। एक्सपीरियंसेस भी सीमित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आपकी बहुत सारी धारणाएं खत्म होती हैं, मान्यताएं खत्म होती हैं, आपकी जो एक कंडीशनिंग है वो ब्रेक होती है। जब आप लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट कंट्रीज, तो आपकी अपनी जो एक कंडीशनिंग है वो उसे डीकंडीशनिंग होने का शुरुआत होती है। वहां से तब आप कुछ नया जान पाते हैं, अदरवाइज उसी कंडीशनिंग में आप उससे बाहर कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरी यात्रा का है कि मुझे रोज नया घूमना, रोज नया सीखना
अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो जो आपने अपनी पहली यात्रा बताई वो आपने खुद अकेले तय की थी? अकेले तय की थी। तो आपने विश्व में ऑलमोस्ट हर जगह यात्रा बहुत की है? जगह की। मुझे ज्यादा जो मेरी यात्राएं रहती हैं वो किसी शहरों में कम होती हैं। अच्छा। क्योंकि शहर सारे एक जैसे हैं। अगर आप किसी भी मेट्रो को देखेंगे तो सारे मॉल्स, सारी शॉप, सारे ब्रांड, सारी रेस्टोरेंट्स, कैफे एक ही Similar जैसे है। मिलेंगे। जो कंट्री साइड है वो रियल कंट्री होता है। अगर आपको इंडिया घूमना है तो आप दिल्ली में इंडिया नहीं है, आप एमपी में जाके घूमिए, आप राजस्थान में घूमिए, आप रियल ग्राउंड कंट्री को जान रियलिटी पाते वहाँ हैं। है। यस यस। तो वैसा ही मैं अपने ट्रैवल प्लान करता हूँ कि कहीं भी जाऊँगा मैं उन जगहों पे जाऊँ जहाँ लोग ना पहुँच पाए हैं या कम जाते हैं। तो आप रियल उस देश को, उस भाषा को, वहाँ के लोगों को, उनकी सोच को कि वो लाइफ के लिए कितने पॉजिटिव हैं, उतनी कम साधन में, छोटी जगहों में, और वो खुश हैं। अगर आप पहाड़ों पर जाएं तो लोगों के पास हो सकता है कि हेल्थ केयर सेंटर भी ना हो 50-100 किलोमीटर। उनको चिंता भी नहीं, उनके लिए सीरियस इशू नहीं है। उनके पास कोई मॉल नहीं हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनके पास हो सकता है 24 आवर्स लाइट नहीं हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो हैप्पी हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम हैप्पी नहीं हैं। हमने समय बचाने के लिए सारी चीज़ें कर ली, हमारे पास मोबाइल आ गए, अच्छी गाड़ियाँ आ गई, समय फिर भी नहीं है। समय फिर भी नहीं है ना। हम आपस में अपने रिश्ते हैं, अगर हम एक शहर में 2 भाई रहते हैं तो हम शायद महीनों नहीं मिल पाते हैं। इसलिए यात्रा वो बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक्सपीरियंसेस यात्रा से आते हैं। ये एक्सपीरियंस केवल उसी से आता है, क्योंकि आपकी दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। आपके लिए एक भाई नहीं बचा, एक दोस्त नहीं बचा, आपके पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया के लोगों से जुड़ते हैं और आप अपने इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं, रिलीज करते हैं, लोग आपके साथ शेयर करते हैं। हमको बचपन से क्या सिखाया गया कि बाहर वालों पर ट्रस्ट मत करो, राइट। घर से बाहर जाते हैं, विश्वास मत करो। ऐसी हम पहले दिन से इस लेवल पे होते हैं कि हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन भैया जाके आप विश्वास करो, इतनी समझ आपको आ जाती है। क्योंकि अगर हम इस सोच को लेके चल रहे हैं, हमारी कंडीशनिंग ये विश्वास नहीं करना है, तो हम किसी पे करेंगे ही नहीं। तो हम वही एनर्जी दूसरे को दे रहे हैं, तो वो भी हमारे ऊपर क्यों करेगा। हम तक भी वही एनर्जी है, सेम आई है, सभी के साथ आती है। लेकिन जब आप ट्रेवल करते हैं, विश्वास करना आपकी मजबूरी भी है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी होम स्टे में रुक रहे हैं तो कोई होटल तो है नहीं, तो अब वो जो आपको खाना दे रहा है आपको विश्वास है, कोई और ऑप्शन ही नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है, और उसका रिजल्ट आता है। वो जो आपको एक प्यार मिलता है, वो कई बार हो सकता है कि आपको जीवन में दोबारा ना मिला हो कहीं पे, और हर आदमी का डिफरेंट तरीका होता है। कोई खाना खिलाने में प्यार कर रहा है, कोई आपको लोकल अपनी चीज़ों को बताने में कर रहा है, कोई अपनी हुनर दिखा रहा है, कोई अपनी आर्ट दिखा रहा है, और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बस आपको रिसेप्टिव होना है, अपने माइंड को खोल के रखना है, तो उनके पास बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप जीवन के जो अध्याय वहाँ सीखे जा सकते हैं, वो किसी किताबों में नहीं सीखे जा सकते हैं। क्योंकि किताबें हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाती भी भी हैं, नहीं तो दिखा वो एक सकती हद तक हैं, कोई दिखाती गुरु हैं। भी नहीं दिखा सकता है। अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जब स्वामी विवेकानंद जयपुर आए थे राजघराने में, तो उनको बुलाया गया, तो राजाओं को यही पता थी कि सम्मान किसी का कैसे किया जाता है, तो उन्होंने गाने के लिए एक तवाइफ को बुलाया। अच्छा। कि वो नृत्य और गायन करेगी। तो जब स्वामी जी को पता चला कि उनके लिए एक तवाइफ को बुलाया गया है, तो उन्होंने अपना द्वार बंद कर लिया और वो निकले नहीं। लेकिन तवाइफ ये सोच के आई थी कि मैं एक बहुत बड़े सन्यासी के सामने गाने जा रही हूँ, तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो उसने मीरा का एक भजन गाया, प्रभु जी मेरे अब गुण चित्त न धरियो, समदर्शी है नाम त्योहार बेड़ा पार करियो। तो स्वामी जी रोए, दरवाजा खोला, नीचे आए, उसके पैर छुए और माफी मांगी। जो गुरु नहीं सिखा पाए वो तवाइफ ने सिखा दिया कि मैं भेद कैसे कर सकता हूं, ये तवाइफ है या नॉर्मल है। लेकिन वो परिव्राजक थे, वो घुमक्कड़ थे, वो सन्यासी थे, इसलिए वो उनका ईगो आड़े नहीं आया। तो सीखना आप कहीं से भी सीख सकते हो। जो गुरु से नहीं सीखे, जो इतने पावरफुल गुरु थे, वो कहाँ से सीख रहे हैं चैप्टर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने इतना ट्रैवल किया है और ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी आप ऑलरेडी शेयर कर रहे हो, आपकी सबसे इन्फ्लुएंशियल जर्नी कौन सी थी? ऐसी कौन सी यात्रा जो आपकी पर्सनल फेवरेट हो, या जिसने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, कुछ अलग हो, कुछ हटके हो? सबसे ज्यादा जो हटके थी, ऐसे तो बहुत सारी हैं, सब में कुछ मिलता है, लेकिन जो जिसने पूरा लाइफ को चेंज किया वो थी जब मैं आगरा में रहता था। तो आगरा से मथुरा के बीच में एक जगह थी रुनकता।
तो गांव है, वहाँ एक लेक भी है, कीटम लेक, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयर बेस होता था, हिडन एयर बेस। तो मुझे ये नहीं पता था कि रौनकता किसका गांव है, लेकिन वहाँ जो जंगल था, फॉरेस्ट, वो बड़ा अट्रैक्टिव था। और मैं और एक मेरा दोस्त हम लोग जाते थे और वहाँ घंटों बैठते थे, और अच्छे वहाँ जंगली जानवर भी होते थे। कभी पाइथन भी मिला, कभी बाइसन भी मिला, तो लेकिन डर पर कभी था नहीं। तो वहाँ से हमको लगता था कि ये जगह हमको खींचती है। अच्छा। हाँ, और बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हो गए। तो जो एक होता है कि जैसे भक्ति मार्ग में जाते हैं, एक अपने इमोशंस को बढ़ना, वो समझ में आने लगा कि कुछ क्यों बढ़ रहा है, कुछ धीरे धीरे खींच रहा है हमें अपनी ओर। तो बाद में पता चली कि वो रौनकता जो जगह थी, वो सूरदास जी की जन्मस्थली थी। अच्छा। और सूरदास जी का पहला इंटरेक्शन जो भगवान कृष्ण के साथ था, वो वहीं हुआ था। आपको ये बात पता होने से पहले आपको ये मुझे बात पता ही नहीं थी पहले, था? ये मुझे बाद में पता चली कि ये सूरदास की स्थली थी। अच्छा। लेकिन हर स्थान अपनी एनर्जी को लेके चल रहा होता है, बिल्कुल। और वो हजारों साल भी कभी खत्म नहीं होती है। अगर वहाँ नेगेटिव एनर्जी होगी, अगर वॉर की होगी, तो वहाँ आपका सोच बदल जाएगी, फील होगी आपको, फील होगी। और वो हो सकता है कि वो वाली ऊर्जा मंदिर में भी ना मिले, क्योंकि मंदिरों में इतनी भीड़, इतनी शोर गोल तमाशा, आस्था रहेगी आपकी, लेकिन वो ऊर्जा महसूस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बस आपको तैयार होना है, वो आप कहीं भी फिर महसूस कर लेंगे। मन तैयार होना चाहिए, मन तैयार होना चाहिए। एक अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर था बहुत खूबसूरत, मस्जिद तो बना दी सब भर में। सब भर का मतलब है रात भर में। अच्छा। यानी कि मस्जिद रात भर में बनाई जा सकती है। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ई माँ की हरारत बालों ने, मन अपना पुराना पापी था, वर्षों में नमाजी बन ना सका। मस्जिद रात भर में बन सकती है, लेकिन मन नमाजी बन जाए वर्षों में, ऐसा भी संभव नहीं है। बिल्कुल। आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं? हाँ, हर आदमी आध्यात्मिक है। हाँ। जो जो अपने आप से जुड़ा है, जिसकी अपनी यात्रा को जो देख रहा है तटस्थ होके, विटनेस होके, वो आध्यात्मिक ही है। आध्यात्मिक और धार्मिक में यही अंतर है कि धार्मिक के पास रिचुअल्स होंगे, एक रिलीजन होगा, एक सर्टेन प्रैक्टिसेस होंगी, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास कोई एक रिलीजन नहीं होगा, एक फिक्स प्रैक्टिस नहीं होगी। वो जो कर रहा है वो अध्यात्म है, उसके हर एक्शन में स्पिरिचुअलिटी है। राइट। कौन आदमी किस काम को कैसे कर रहा है, वो पूरी सोच बदल देती है। मैंने भी एक पॉडकास्ट में एक स्टोरी सुनाई थी किसी को कि एक बार एक मंदिर बन रहा था, तो गर्मी की धूप रही होगी, तो पत्थर तोड़ रहे थे लोग। तो एक फिलॉसफर ने चलते चलते एक आदमी से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हैं? तो बड़ा गुस्सा था उसके अंदर। अब मई जून के महीने में पत्थर तोड़ना कोई मजे का काम नहीं है। एग्जैक्टली। उसने कहा देख नहीं रहे, अंधे हो रहे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा हूँ। उन्होंने वही सवाल दूसरे से रेज किया कि आप क्या कर रहे हैं? बोला बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हूँ। फिर देखा एक तीसरा आदमी था, बड़ा आनंद से भरा हुआ, उससे भी वही सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है देख नहीं रहे, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। एक्शन तीनों का एक है, पत्थर तीनों ही तोड़ रहे हैं, धूप सबके लिए बराबर है, काम भी सेम कर रहे हैं। विचार आपकी चीजों को बदल देता है। आपकी सोच क्या है? विचार औषधि है, विचार औषधि है ना? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकराचार्य ने कही है। विवेक चूड़ामणि में एक उनका शिष्य पूछ रहा है कि कई बार मेरे पास सब कुछ है, धन है, परिवार है, लोग हैं, सुख है, लेकिन मन खुश नहीं है, क्या करूं इसकी? किम औषधि? वो कहें विचार औषधि, विचार बदल दो। कहीं विचार गड़बड़ है, हमारी प्रॉब्लम के रीजन कहीं ना कहीं विचार हैं। हम किसी एक विचार में फंस गए हैं, लेकिन जब आप निकलते हैं तो आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका अपना विचार कहीं छूट जाता है। ये होती है यात्रा, होती है। अब आज की जो युवा पीढ़ी है, आप उस युवा पीढ़ी को कैसे कनेक्ट करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी से? देखो, युवा पीढ़ी में बड़ा पोटेंशियल है। मतलब मैं ये मानूंगा कि ये जो यूथ है, ये टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से भरा हुआ है, बट स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहा है, अपना कनेक्शन वहां से कट कर रहा है। धीरे धीरे लोग जुड़ भी रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये कोविड के बाद से अगर कोई भी मंदिर को देखिए, किसी भी और भी धार्मिक स्थलों को देखिए, वहाँ भीड़ बढ़ी है। ठीक है, कई बार हमको लगेगी कि भीड़ है, भीड़ का अपना नेचर है, कुछ नुकसान भी करेगी, डिस्ट्रैक्शन भी होगा, लेकिन लोग जाने लगे तो कहीं अंदर की यात्राएं होनी तो शुरू हो गई हैं। डायरेक्शन उसको हो सकता है ना हो अभी, राइट।
अभी लोगों की एक डिमांड के लिए जा रहे हैं, किसी को ये है कि मेरी विश फुलफिल हो जाएगी, कुछ ये हो जाएगी, तो लेकिन उन्होंने जाना शुरू किया है, भले ही सेल्फिश रीजन के लिए, किसी भी रीजन से शुरू किया। जैसे भी लोग वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, लेकिन अभी एक संत हैं बाबा प्रेमानंद, वो एक लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। तो मैं कितने लोगों को देखता हूँ, चाहे लोग सदगुरु के पास जा रहे हैं, अगर लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया, लोगों ने लिकर छोड़ दिया, कुछ भी एक ऐसी बुराई को छोड़ पा रहे हैं, तो समझ लो कि वो उनमें एक अवेयरनेस है, वो जाग रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं। चाहे वो किसी और ने किया, किसी को देख के किया, लेकिन कुछ कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। और जो लोग जाते हैं, अगर गए तो कुछ लेके जरूर आएंगे। एक छोटा अगर बीज पड़ा है अंदर, तो एक दिन ग्रो होके पेड़ तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, बस शर्त ये है कि उनको सही डायरेक्शन भी मिलता रहे, क्योंकि जब भी इस तरह की यात्राएं शुरू होती हैं, बहुत सारे नए बाबा भी होंगे, गुरु भी होंगे, और सही भी होंगे, गलत भी होंगे, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। तो हमको अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से लोगों को देख लेते हैं कि भाई हमारे मतलब की बात ये बाबा कर रहे हैं, हमारे मतलब की ये कर रहे हैं। किसी को कोई बागेश्वर बाबा पसंद आ रहे हैं, किसी को सदगुरु पसंद आ रहे हैं, लेकिन उनको ये एक विजन देना जरूरी है कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचो। चाहे वो कोई बाबा हो, गुरु हो, मंदिर हो, मजार हो, कोई भी दर्शन हो, चाहे वो चर्च हो, अच्छा जहां से मिल रहा है ले लीजिए। माइंड को बांध के मत रखिए कि ये मेरा एक रिलीजन है, क्योंकि जहां आपने अपने आप को बांधा, वहां आपके अंदर एक ईगो आ गया, दूसरे के लिए नफरत आनी शुरू हो गई कि मैं बड़ा हूं, बाकी सब छोटे हैं। यही तो होता है। तो जहां आप इतने रिसेप्टिव हो गए कि जो भी अच्छा मिल रहा है उसे लेने लगे, तो बुरा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नॉलेज भी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस, नॉलेज तो बहुत बढ़ेगी। और नॉलेज अगर अब आप लेने चाहें तो हर जगह से हमको कुछ भी पढ़िए, कुछ भी देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, तो वो बहुत सारे लोगों की दुकान जो चल रही है वो डर से चलती है। वो आपको डराएंगे, डॉक्टर्स भी सेम कम करते हैं, है ना, बीमारी के लिए डराएंगे। तो वो हम अपनी बीमारी ठीक नहीं कर रहे हैं, हम अपने डर को दूर करने जा रहे होते हैं। बिल्कुल, हम उसके रूट कॉज में नहीं जा रहे हैं। अगर किसी ने कह दिया कि भैया हनुमान चालीसा के पाठ करिए, तो पाठ करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने जैसे पाठ करे या एक अखबार पढ़ा, एक बराबर है। उसमें लिखा क्या है? और उसमें एक लाइन आती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, लेकिन कब? मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। यानी कि मन से, कर्म से, वचन से, तीनों में जिस दिन सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, यानी कि जो मन में है वही बोल रहे हो, वही सोच रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी आ गई, आपकी लाइफ बदल गई। आपको किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए जरूरत है। तभी यूथ में धीरे धीरे चीजें आने लगी हैं, कोई बहुत फंडे क्लियर होने लगे हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं कि हमारी जो बड़ी जनरेशन है ना, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है ना, क्योंकि वो अपनी कंडीशनिंग से बंधे हुए हैं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो हमको चेंज करना पड़ेगा अपने इस पैटर्न को, क्योंकि जब जब समय बदलेगा, एक डेकेड बदलेगा, पूरी पर्सनैलिटी बदलेगी, पूरी एक जनरेशन चेंज होगी। उस गैप में नई जो जनरेशन होती है वो हमेशा पुरानी से ज्यादा होशियार होती है। थॉट प्रोसेस अलग होता है, थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है, ब्रेन का टेम्परामेंट अलग होता है। आपके इतने उच्च विचार हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसने आपके विचार को, आपके थॉट प्रोसेस को बहुत चेंज कर दिया? कोई आपकी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस? पर्सनल लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। मुझे गुस्सा बहुत आता था। अच्छा। अभी आता होगा, लेकिन बहुत अभी मुझे पता होता है कि गुस्सा है, काबू में है, अगर आता है कंट्रोल में है। वो था कि जिसमें आपको पता ही नहीं होता है कि आप एकदम रिएक्ट करते तो चूंकि मैं रहने वाला ब्रज क्षेत्र का हूँ, मथुरा के आसपास का ही हूँ। अच्छा। मैं एक बार अपने हॉस्टल की बहुत सारे गर्ल्स थी, उनको लेके चला गया। वो सारे हिंदी भाषी नहीं थे, मणिपुरी थे। तो पहले मैं उसी जगह लेके गया, रोनकता, क्योंकि जहाँ से मुझे अच्छा लगा था। लेकिन उसी दिन एहसास हुआ कि नहीं यार, आप पास में ही हो, इनको वृंदावन भी लेके चलो। तब इतनी भीड़ नहीं जाती थी। तो वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद पता नहीं क्या हुआ, बहुत जबरदस्त वाला इमोशन बस्ट हुआ। और अंदर से किसी ने ऐसा कहा कि इन सबसे माफी मांग, तूने सबके साथ बहुत बदतमीजी की है। अच्छा। जब भी ऐसा हो, लेकिन मैंने वो माफी मन में नहीं मांगी, फिजिकली सबसे जाके मांगी। और मुझे उस दिन में एकदम लाइट हो गया।
अगर मन में लग रहा है कि आपने किसी को मन से, कर्म से, वचन से दुखाया है, अगर मैंने आपके बारे में बुरा भी सोचा है, तो मैं आपको शब्दों में बोल के माफी मांग लूं। ऐसा नहीं मैंने मन में मांग ली, क्योंकि जो सामने खड़े होकर नहीं मांग सकता है वो कभी नहीं मांग सकता। कन्फेशन, क्रिश्चियनिटी में एक बात आती है, कन्फेशन। एक मार्टिन लूथर किंग की एक कहानी है कि एक बार वो चर्च में गया सुबह सुबह, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी था शहर का, और वो कन्फेशन बॉक्स में था, वो कन्फेशन कर रहा था। वो कह रहा था कि मैंने बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों की जान ली है, तो जीसस मुझे माफ कर देना। मार्टिन लूथर किंग सुनता रहा कि यार ये इतना बड़ा आदमी है, कितना महान है। जैसे ही बाहर आया उसने कहा यार तुम तो बहुत महान आदमी हो, इतने बड़े आदमी हो, लेकिन तुमने अपनी गलती मानी। बोला ये बात अगर यहाँ से बाहर गई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो केवल परमात्मा के सामने माफी मांगने से बात नहीं चलेगी। जिसके साथ गलत कर रहे हो ना, उससे कन्फेस करके देखो, आप देखिए डिवोर्स खत्म हो जाएंगे, रिलेशनशिप सुधर जाएंगी। हम गलती मानते नहीं है। अगर अंदर से मान लेते हैं तो हम कन्फेस नहीं कर सकते हैं नहीं, बाहर। हाँ, वो उसे करिए, एक्सप्रेस करिए, रिलीज करिए, है ना। हाथ पकड़ के बोलिए, चाहे वो मदर हैं, फादर हैं, भाई हैं, बहन है, ईगो लोगों की बीच में हाँ, वो ईगो आती है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। वही कहानी है ना कि एक बार ओशो ने कहानी सुनाई थी मुल्ला नसरुद्दीन की, तो वो कभी गलती नहीं मानता था। जब भी गलती होती थी किसी दूसरे आदमी की होती थी, तो किसी ने पूछा कि मुल्ला कभी आपने गलती की जीवन में? तो बोला हाँ मैंने एक बार गलती की। वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि चलो यार इसने गलती मानी। बोले वो गलती कब की? बोले एक दिन मुझे लगा कि मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, है ना। वैसे ही हम लोग हो गए हैं कि हम अपनी गलती को वो नहीं कर रहे हैं। हमें मान लिया, हमने कह दिया तो कह दिया, यही हमारा फॉल्स ईगो है। और कई बार गलती ना भी हो ना तो भी मान लेनी चाहिए, है ना। चीजें शांत हो जाएंगी। अगर बंद मुट्ठी है ना, इसे बंद रख के 24 घंटे नहीं रह सकते हो, गुस्से में 24 घंटे नहीं रह सकते हो, वो खुद को भी दुखेगा। हाँ, आनंद में रह सकते हो, प्रेम में रह सकते हो, जिंदगी पर रह लोगे। अच्छा, इस सब में वेदों और उपनिषदों का भी रोल रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। आज के टाइम पे उसका महत्व है, वेदों का, उपनिषदों का? वेदांत ना बड़ी ड्राई स्टडी है। वेद में कोई भी इमोशंस की, दया की, पिटी की ये लैंग्वेज नहीं बोली गई है। वेदांत सीधा कह रहा है कि तुम किसी पे दया करने के लिए बने नहीं हो, क्योंकि जिस पे दया, जिस पे तुम पिटी सोच रहे हो वो अपने कर्मों का भोग रहा है, तुम अपने कर्मों का भोग रहे हो। तुम्हें उसके लिए कुछ करना है तो ये सोच के करो कि तुम्हें याद नहीं करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि अदरवाइज दया भी बहुत बड़ा अहंकार है। अच्छा। हाँ, जब आदमी दया करके आता है ना, बता देता है कि आज मैं 10 रुपए की यार भिखारी पड़ा था, मैंने दे दिए, उसके अहंकार ने बता दिया। लेकिन वेद कहता है करुणा की बात। करुणावान क्या होगा? वो सोचेगा दुनिया में यार कोई एक भिखारी ही ना हो, सोच उसकी बहुत बड़ी होती है। और जो उपनिषद हैं, तो 64 से ज़्यादा उपनिषद हैं। उपनिषद में इतनी कहानियां हैं, हर कहानी में आपको पूरे जीवन की एक सीख दी है। वेदांत एकदम ड्राई है। वेदांत कहता है भैया हर आदमी जो भी भोग रहा है कर्म का भोग रहा है, लेकिन वेदांत तक पहुंचने के लिए आपको उपनिषद से ही यात्रा करनी होती है। तो वेदांत पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर रियल में वेदांत को पढ़ा जाए तो उसके लिए आपको संस्कृत की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं वो बहुत मिक्स हो सकता है, तो बेटर है कि उपनिषद पढ़ें। वो आपको हिंदी में भी मिलेंगे, संस्कृत में भी मिलेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अच्छे हैं। इन सब में जो लिखा है, जो ज्ञान हमें इनसे मिलता है, उसका आधुनिक जीवन में, आज के समय में उसका महत्व है? हाँ, बहुत है। अब जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं कि वेदांत और उपनिषद, इन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो श्रीमद् भगवत गीता है ना। गीता को लोग सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, उसके मर्म को समझ नहीं पाते हैं। वो बड़े गहराई की बात करती है, चाहे किसी कहीं कोई, और कई बार जरूरी नहीं है कि कोई टीचर आपको समझा रहा है वही समझा पाए। जिस दिन आप मेंटली तैयार होगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगी, किसी गुरु के टीचर से पढ़ाने से नहीं समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा है गीता में? गीता में बहुत सारी मानसिकताओं की बात की है। ये जो बहुत जैसे एक योग है उसमें कि वो है भक्ति योग। भक्ति योग किन के लिए? जो बहुत इमोशनल लोग हैं। कर्मयोग किन के लिए? जो एकदम वर्कोलिक लोग हैं। सांख्य योग उनके लिए जो बहुत लॉ एंड कॉजन में यकीन करते हैं,
जिनको हर चीज के रीजन चाहिए। तो उन्होंने अर्जुन को कह दिया मैंने सारे योग दे दिए तुझे, जो तुझे चाहिए वो ले ले। क्योंकि हर आदमी के लिए सारा ज्ञान नहीं है। गीता उनके लिए भी है जो एथिस्ट हैं, गीता मूर्ति पूजक के लिए भी है, गीता उसके लिए भी है जो मूर्ति पूजक नहीं है। तो गीता में सभी के लिए है, सबको अपने अपने मतलब की चीज लेनी होती है। तो जिसको वो कर्मयोग पे बात कर रहे हैं, यानी कि वो भागने पे बात नहीं कर रहे हैं। गीता की शुरुआत कहाँ से हुई है? अगर आप देखा जाए तो गीता कब आई है? गीता आई है जब एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। क्राइसिस की मैनेजमेंट बुक है गीता। भगवान उससे पहले भी वो ज्ञान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कब दिया? जब बहुत क्राइसिस में था अर्जुन, बिल्कुल युद्ध के मैदान में। आइडियल कंडीशन में ज्ञान कभी नहीं मिलते हैं, ना कभी सीखे जा सकते हैं, और जिंदगी में आइडियल कंडीशन कभी हो भी नहीं सकती है। जो सीधी सीधी हमें अगर मोरल साइंस की किताबें पढ़ती हैं वो आइडियल कंडीशन है, और उसकी सीरियसनेस ये है कि मोरल साइंस के नंबर भी काउंट नहीं होते हैं। हाँ, शायद अभी भी नहीं होते हैं, पहले तो नहीं होते थे, तो उसको क्या कोई सीरियस होगा। लेकिन जो चीज़ें एक सिचुएशन में होती हैं, कहीं आप फंसे हुए हैं, वहाँ ज्ञान मिल रहा है, वही रियल ज्ञान है, और वो आपको केवल सिचुएशन में आने के बाद ही मिलेगा। बिल्कुल। मैं आइडियली भी आपको बहुत ज्ञान की बात कर दूं, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो काम जब आया तब पता चलेगा कि वो काम आया। तब वो चीज हिट करती है। हाँ, आपको भी पता है कि गुस्सा नहीं करना है, मुझे भी पता है गुस्सा नहीं करना है, पर जब लेकिन जब गुस्सा आता है तो रुकता नहीं है, फिर काबू भी नहीं किया जाता। नहीं हो सकता है। फिर जिसने ज्ञान दिया हो उसको भी सबसे पहले ज्ञान दे देंगे। चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, अपने हाथ में पकड़ रखना। देखो, कंट्रोल करना भी नहीं है, सहजता से देखना है जिंदगी को। जब आप किसी को फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सहज छोड़ दीजिए, तो समझ में आने लगेंगी। अपने आप को भी सहज रखिए, दूसरे को भी सहज रखिए। हम अगर किसी को भी चाहे सॉफ्ट कंट्रोल करें या हार्ड कंट्रोल करें, हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, रोका नहीं जा सकता है, सहजता से मोड़ा जा सकता है। सनातन धर्म जो है उसकी कौन सी ऐसी बात है जो आज के टाइम पे सबसे अधिक प्रासंगिक है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना। सनातन सबकी बात करता है। वसुधैव कुटुम्बकम, वो कहता है कि पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी आपका एक कुटुंब है, और वो प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? सब सुखी रहें, है ना। वो अपने लिए नहीं कर रहा है मैं सुखी रहूं। तो सनातन की जो सोच है वो बहुत बड़ी है, और इससे ज्यादा प्रासंगिक कोई हो ही नहीं सकती है। जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी से बाहर निकल आए, अगर आप देखिए कभी आप किसी दूसरे की खुशी में अगर खुश होना सीख रहे हैं, एक दिन आपको खुशी मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन आपको बुरा लगने लगा कि यार इसके पास बड़ी गाड़ी क्यों, इसकी बड़ी पोजीशन क्यों, इसको बड़ा जंप क्यों, तो उसका रियलिस्टिक मीनिंग है ही नहीं आपके लिए, कि वो तो उसकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं नीचे डाल रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, राइट। तो जिस दिन आप सबके लिए अच्छा सोचने लगोगे, अरे यार बहुत अच्छा किया, है ना, अप्रिशिएट करने लगोगे, अब देखो चीजें आपकी बदलने लगेंगी। अगर सोच बदलती है तो ही, चाहे ग्रह हो, नक्षत्र हो, प्रकृति हो, नेचर हो, वो बदलने लगती है। एक हमारे यहाँ कथा आती है, सनातन में ही है, कि एक वृक्ष का जिक्र किया गया है। उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो कथा है कि एक बार एक आदमी गया जंगल में और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, थका हुआ था, भूख लगी थी। उसे लगा यार खाना कहीं मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अचानक थाली आ गई। अच्छा। उसने खाने लगा, तो लगा इसके साथ कहीं कुछ मीठी छाछ होती, वो भी मिल जाती, तो वो भी आ गई। अब उसके लगा कि अब नींद भी आने लगी, कि इसके नीचे एक चारपाई होती, नरम बिस्तर होता तो कितना अच्छा होता, तो बिस्तर भी लग गया। उसे लगा कि काश ये वृक्ष मेरे घर के आंगन में ही होता, घर भी बन गया। अच्छा। तो मेरा परिवार होता, पत्नी बच्चे आ गए। अचानक उसे याद आया कि मैं तो जंगल में हूँ, या शेर ना आ जाए। शेर भी आ गया। तभी आकाशवाणी हुई कि ये कल्प वृक्ष है, यहाँ जो सोच लोगे वो मिल जाएगा। लेकिन बात वृक्ष की नहीं है, दुनिया अपने आप में कल्प वृक्ष है। आप जो एग्जिस्टेंस में डालते हो वही आपके पास आता है। और ये इस बात को बहुत गहराई से एपीजे कलाम साहब ने कहा था। कलाम साहब कहते थे कि मतलब मैं तो मॉडर्न जमाने में उनसे बड़ा साधु किसी को नहीं मानता हूँ। अच्छा। ना, कि जो प्योर कर्मयोगी थे,
और बियॉन्ड द रिलीजन वो कहते थे कि जो भी आप सोचते हैं आप रात को सोच के सो जाइए। तो जो आपकी चेतना है वो ब्रह्मांड की चेतना यानी कि कॉस्मिक एनर्जी में जाके चली जाती है। जब आप सुबह उठते हैं वापस आती है उस एनर्जी के साथ, लेकिन फिर आप उस पर काम करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके हिसाब से बदलती हैं, लेकिन आप काम करें। हाँ, तो जो चीज़ें आप सोचते हैं वो होती हैं। अभी हम और ये बात कर रहे थे ना कि जो चीज़ें होने लगी क्योंकि इन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया, मैनिफेस्टेशन। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप नहीं भी सोच रहे हैं तो भी चीज़ें आपके फेवर की अपने आप होने लगी, क्योंकि जिस दिन आप भी मैनिफेस्टेशन करना बंद कर देते हैं उस दिन एग्जिस्टेंस आपके लिए प्लान करती है और वो प्लान ज़्यादा बड़ा होता है। दो टर्म होते हैं, वेस्ट में कहा गया है कि बी डिजर्व देन डिजायर, ईस्ट में कहा गया है बी डिजर्व ओनली, डिजायर विल फुलफिल इटसेल्फ। आप केवल डिजर्व बनो, डिजायर अपने आप पूरी होंगी, और कितनी ज्यादा होंगी ये भी आपको नहीं पता है, क्योंकि डिजायर करने में आपकी हो सकता है कि एक सर्टेन लेवल की डिजायर की उससे कम मिली, फिर एक पेन है, लेकिन आपने की नहीं, आप केवल डिजर्व बन गए तो वो अपने आप पूरी होंगी। जैसे कलाम साहब की एक घटना है, जब वो IMA में आए थे पायलट का टेस्ट देने के लिए, तो वो एक नंबर से ड्रॉप हो गए, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मैं पायलट नहीं हो पाया। तो वो चले जाते हैं ऋषिकेश, तब स्वामी शिवानंद जिंदा थे, तो गंगा में नहाने के बाद शिवानंद के सामने पहुंचे तो शिवानंद कहते हैं कि अरे जिस चीज के लिए तू तो बहुत बड़ी चीज के लिए बना है, अगर वो उस समय पायलट हो जाते तो वो यहाँ कभी नहीं पहुंचते। और उन्होंने उसके लिए कभी इच्छा नहीं की थी, प्रेसिडेंट बनने के लिए इच्छा नहीं की थी, कोई कोशिश नहीं थी, वो तो साइंटिस्ट थे। लोग उनके पास गए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करते जाओ चीजें अपने आप आएंगी। तो वो कर्म योगी थे। आपने ये अपनी पर्सनल लाइफ में महसूस किया है? मैंने बिल्कुल किया है। जैसे मैंने जर्नलिज्म किया, फिर मुझे लगा कि मैंने चलो बहुत काम कर लिया इसमें, फिर मैंने योगा में रहा, और योगा में भी ऐसे नहीं रहा, बिल्कुल वैराग से रहा कि किसी को पता नहीं मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, भिक्षा भी मांगी और पूरी तरह सरेंडर रह के, लेकिन वो हर दिन एक सीखने का था। तो फिर आया, फिर सब चीज़ें अपने आप हो गई, मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की, कुछ नहीं की, कहाँ से लोग जुड़ते चले गए। एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में मुझे ऐसे ही अचानक होने लगा कि मुझे लगा यार मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, मैं इतना ट्रेवल कर लिया, ऐसे ही होता चला गया। तो मैंने नहीं की और होता चला गया, और आज भी वैसे ही हो रहा है। इच्छाएं करूंगा तो कष्ट में आ जाऊंगा। जीवन को सहज जीने दो यार, वो सोचने वाला है ना, वो सब कर रहे हैं, वो सब कर रहा है। आपको लग रहा है ये गलतफहमी है कि हम कर रहे हैं, इस गलतफहमी से ही दूर रहना है। जैसे आप सरेंडर करते हैं चीजें फुलफिलमेंट मिल जाती है। हम सरेंडर नहीं करते, हम लड़ रहे होते हैं। सरेंडर काम से नहीं, सरेंडर उस रिजल्ट से कि बस आपने कर दिया, भूल जाओ। राइट? जैसे द्रौपदी है, तो द्रौपदी जब पुकारती है सबको, तो पहले सबको पुकारती है, 5 पांडवों को, अपने पति को, जो भी लोग थे, कोई बचा नहीं पाया। तो बाद में वो सरेंडर कर देती है, तो भगवान आते हैं, उससे पहले नहीं आए हैं क्योंकि सरेंडर किया भी नहीं था। तो हम उन लोगों से कुछ क्यों मांगे जो हमें कुछ दे नहीं सकते हैं। राइट? तो छोड़ दो एग्जिस्टेंस पर। अगर वो उसके पास बेटर प्लान होता है हमारे लिए कि ये हम इसके लिए डिजर्व करते थे या नहीं करते थे। और वो हेल्प करने तभी आते हैं जब हम सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करना जरूरी है, डेफिनेटली। आप हमेशा, आचार्य जी, मैंने आपकी बातों में हमेशा सुना है, आप अपनी बातों में हमेशा संतुलन की बात करते हैं जी। तो संतुलन का अर्थ क्या है और संतुलन अपनी लाइफ में लाएं कैसे? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो चीजें बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो वो कैसे संतुलन लाएं अपनी लाइफ में? देखो, लाइफ इटसेल्फ ए बैलेंसिंग एक्ट है ना। या तो कम है या ज्यादा है। राइट? अगर बहुत ज्यादा है तो भी कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ कम है तो भी कुछ गड़बड़ी होगी। तो बैलेंस कहाँ रखना है? बैलेंस रखना है ब्रेन में, बुद्धि में, है ना। कई बार हमारे इमोशंस बहुत हावी होते हैं हमारे ऊपर, कई बार हमारे रिएक्शंस या गुस्सा बहुत हावी होते हैं। अगर हम इन दोनों को संतुलित कर दें, कई बार हमारी डिजायर्स बहुत हावी होंगी, है ना, या कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हावी होंगी। तो ये संतुलन नहीं है। मान लीजिए अगर बच्चों के लिए कहूँ तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है कि इसके इतने परसेंटेज ही चाहिए।
बहुत हाई डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है। ये नहीं पता है कि उसकी उसके ब्रेन का टेम्परामेंट वैसा है कि नहीं है, पोटेंशियल उतना है, उसमें पोटेंशियल है या नहीं है, या वो जो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, इच्छा भी है या नहीं उसकी। हाँ, तो हम उस पर अपनी चीज़ों को इम्पोज कर रहे होते हैं, अपनी सोच को। फाइनली क्या होता है, लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, या उनको लगने लगता है कि वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाते हैं कि मैं ये कभी कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। जब उसे बताया जाता है 2 बार 4 बार 6 बार कहोगे कि तुमसे कुछ होने का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उसे भी लगने लगेगा कि यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमने संतुलन खो दिया, बैलेंस खत्म कर दिया। और बैलेंस क्या होता है कि जैसे आपको एक छोटी सी मैं स्टोरी बताता हूँ, ये उपनिषद की है कि महाराज ध्रुव की। तो जो ध्रुव थे, जब वो 3 साल के थे तब वो ज्ञानी हो गए थे। तो एक उपनिषद की कथा है, तो ध्रुव के पिताजी थे उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी थी सुरभि, बाद में एक और पत्नी को ले आए जिसका नाम था सुरुचि। अच्छा। तो अगर नाम से देखें तो जो सुरभि मतलब होता है एटर्नल, सुरुचि होता है टेस्टफुल, यानी कि एक जुबान का टेस्ट, एक आत्मा का। तो जब वो सुरुचि को लाए उस वक्त तक सुरभि प्रेग्नेंट थी। तो सुरुचि को लगा कि नहीं भाई, इसमें तो एक ही रहेगा महल में। तो उन्होंने कैसे भी साजिश करके उनसे कह दिया कि इसको निकालिए बाहर, सुरभि को। और उत्तानपाद किसी बहाने से ले गए, जैसे कि पहले पुरुष करते भी थे, रथ में बैठा के शिकार पे ले चल रहा हूँ, और किसी ऋषि के आश्रम में छोड़ आए कि मैं जल्दी यहाँ महल बनवा दूंगा। फिर वो कभी नहीं आए। कालांतर में उनके यहाँ जो पुत्र पैदा हुए, पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, वो ध्रुव बने। अब बच्चे उनसे पूछते थे, सब कहते थे कि भाई तुम्हारे माँ है, हमारे माँ है, हमारे पिता हैं, तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तो एक बार माँ को उन्होंने जिद की कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो माँ उनको ले जाती है एक पहाड़ के ऊपर, वहाँ से दिखाती है, वहाँ से किला दिखता था कि राजा उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव कहते हैं कि मैं जाऊँगा उनके पास, मिलने जाऊँगा। राजा को भी पता था कि सुरभि के पुत्र हुआ है और उसका नाम ध्रुव रखा है। तो वो अपने जंगली फल फूल मालाएं लेके जाता है, और तो राजा उत्तानपाद बड़े प्रसन्न होते हैं और बुलाते हैं, ध्रुव को गोदी में बैठाते हैं, अपने आभूषण और हार ये सब डाल देते हैं। तो सुरुचि को पता चलता है कि ये सुरभि का बेटा आया है। तो वो आके सब उतार देती है, खींच लेती है। बोले अगर इस महल में रहना है तो मेरे गर्भ से आओगे तभी आना। तो वो रोता हुआ चला जाता है। फिर माँ से पूछता है कि माँ मैं बताओ कहाँ जाऊँ, मेरे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा। तो माँ कहती है भगवान देंगे। तो वो चले जाते हैं, और फिर कथा ये है कि नारद मुनि मिलते हैं, उनको मंत्र देते हैं, और उनको भगवत प्राप्ति होती है, यानी कि आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो उनकी कीर्ति चारों ओर फैल जाती है ना, कि एक 3 साल के बच्चे को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ज्ञानी हो गया। तो उनके साधु संत दर्शन करने आ रहे हैं, राजा भी सुन के खुश हो रहा है। तो वो सबसे पहले वापस आते हैं उसी महल में, किसके पास, सुरुचि के पास, कि माँ अगर तू मुझे तिरस्कार करके नहीं भगाती यहाँ से तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुंचता। बिल्कुल। तो सुरुचि और सुरभि दोनों में उत्तानपाद क्या थे, बैलेंस नहीं कर पाए। हमारे जो टेस्ट हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हमारी एटर्नल पे हावी हो जाती हैं। हमको चाहिए क्या, ये हम भूल जाते हैं। और उन चीज़ों को, तो हम 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है इच्छा, एक होती है आवश्यकता। अगर मान लीजिए हमने खाना खा लिया, ये मेरी आवश्यकता थी, पेट भर गया, अब मुझे लगा मुझे 2 रसगुल्ले भी मिल जाएं, ये मेरी इच्छा है ना। अगर वो मिल जाए बाय डिफॉल्ट अच्छा है, लेकिन इच्छा के लिए आवश्यकता को नहीं खत्म कर सकते। ग्रीड और नीड में फर्क, लोग दोनों में फर्क है। तो यही होता है बैलेंस, कि आप अपने नीड को पहचानें और अपनी ग्रीड को पहचानें। बिल्कुल। हाँ, और नीड हमेशा ना बहुत कम में फुलफिल हो जाएगी, ग्रीड का कोई अंत नहीं है। समस्या ग्रीड से शुरू होती है। समस्या ग्रीड से ही शुरू होती है। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। बिल्कुल। आज के समय पे बहुत तनाव है। इस तनाव में, इस तनाव भरी जिंदगी में मानसिक शांति के लिए क्या सलाह आपकी? पीस कैसे ढूंढे लोग, कैसे मिले? सबसे पहले ये है कि जो तनाव है वो रियलिस्टिक नहीं है।
हाँ, ये भी है ना। वो तनाव बड़ी अजीब अजीब चीज़ों से आ रहा है कि उसने मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो लाइक नहीं की, है ना, हाँ। स्टोरी सीन हो गई लेकिन कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया। यंग जनरेशन के लिए तो ये बहुत बड़ी सब बहुत प्रॉब्लम्स है। हैं। या मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मुझे लास्ट सीन भी दिख रहा है लेकिन उसने देखा नहीं। ये अनरियलिस्टिक तनाव है। अगर तनाव जितने भी मिलेंगे, अगर आप देखेंगे तो 10% होंगे जो कि ज़रूरत हो सकती है कि तनाव होंगे, वो जो वास्तविक में तनाव, जो वास्तविक में है ना। चाहे वो नौकरी का हो, या वो रोजी रोटी का हो, या पढ़ाई का हो, या रिलेशनशिप का हो। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो इतनी 90% है, लेकिन वो 90% वो इतनी हावी हो जाती हैं कि वो कितने 100% बन जाए ये आपको पता नहीं है। तो केवल जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, नीड एंड ग्रीड, कि रियलिस्टिक थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाए सबको, क्योंकि तनाव आज से नहीं है, हज़ारों साल से हो रहे हैं, उनके रूप अलग अलग बदलते हैं। तो हमारी सबसे पहले ये है कि बच्चे के साथ हमने बचपन से क्या किया है। जो माँ एक छोटे बच्चे को कंसीव कर रही है वो भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो उसकी पूरी साइकोलॉजी उसमें जा रही है। अगर उसने वो तनाव में पूरा समय निकाला है तो वो भी तनाव में ही आएगा। वो 9 महीने जब 9 महीने तो वो भी वैसा ही निकलेगा। उसके बेसिक ट्रेड्स तो होंगे ही वो, और वो बचपन से जो चीज़ें देख रहा है, या हमने क्या किया कि बच्चे के साथ टाइम नहीं दे रहे होते हैं। अगर वो रो रहा है, हमने उसे मोबाइल दे दिया, हमने टीवी चालू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि हमारी जो वर्चुअल रियलिटीज़ हैं उन्होंने एक्चुअल को ख़त्म कर दिया है। अब हमको वर्चुअल रियलिटी ही रियलिटी लगने लगी है। तो उस वर्चुअल से पहले संबंध खत्म करें कि एक्चुअल रियलिटी को रियलिटी समझें। हमने हर साधन इसी पर देख लेते हैं। तो जो 3 साल का बच्चा है मोबाइल के लिए जिद कर रहा है, आप उसे दिए जा रहे हैं, तो एक दिन उसके लिए वो डिमांड बन जाएगी और वो ले लेगा आपसे जिद करके, और वो वही फॉलो करेगा जो वो देख रहा है। और सबसे पहले घर में टीवी और ये सब बॉक्स तो होना ही नहीं चाहिए। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सारी घर में लाके डाल रहा है वो। यहाँ वॉर हुआ, ये हुआ, अगर हम मीडिया को देखें तो पॉजिटिव कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं। तो जो भी नेगेटिविटीज़ हो रही हैं, आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आपकी कंडीशनिंग हो रही है, आप एक पर्सनालिटी बना रहे हैं। जब हम सोते हैं रात को, तो सोते समय हम पूरे स्ट्रेस को लेके जा रहे हैं पूरे दिन के। सुबह उठेंगे, हमारी रूटीन प्रैक्टिस होंगी, सबसे पहले हम मोबाइल देखते हैं, कोई मैसेज पड़ा हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, कुछ नोटिफिकेशन है, वो चेक किया, फिर हमने कुछ हाथ जोड़े, कुछ भी किया, ब्रश किया, नहाए धोए, रूटीन प्रैक्टिस की। लेकिन वो जो रात का जो स्ट्रेस लेके चल रहे थे वो बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा है ना। फिर कुछ और हमने एक्यूमुलेट किया, तो कुछ टाइम के बाद में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये धीरे धीरे एक अपना एक सर्किट ब्रेन में डेवलप करने लगती हैं। तो पहले आपकी क्या होती है, पर्सनैलिटी बनती है, फिर वो पर्सनैलिटी आपकी नहीं, पहले हैबिट बनती है, फिर वो पर्सनैलिटी बनती है, और फिर वो आगे जाके वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। तो आपकी पूरी कंडीशनिंग हर चीज से शुरू है। आप छोटे छोटे रूल कर दीजिए कि सुबह उठ के मुझे 1 घंटे तक मोबाइल नहीं देखना है ना, मुझे वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, बॉडी स्ट्रेच करनी है। अब देखो बहुत अलग होंगे, लेकिन हम शुरुआत सोच में बिस्तर में भी उसी को लेके जा रहे हैं। हम सोते ही फोन के साथ ही हैं। और जस्टिफिकेशन है कि हमें टाइम देखना होता है, टाइम उससे पहले भी देखते थे। और हालांकि कोई टाइम से उठता नहीं है, नहीं टाइम से कोई नहीं उठ रहा है। हाँ, जो फोन देख रहा है वो पूरी रात जग रहा है। और हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा है कि हमने अपनी पूरे बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको चेंज कर दिया है, पूरी रात जाग रहे हैं। तो जो एनर्जी है डे और नाइट की, वो तो हमने खराब कर दी है। और ऊपर से हमारा जो फूड है वो भी हमारी पूरी एक हैबिट को, पर्सनैलिटी को बदलने में बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसा अन्न वैसा मन, हम क्या खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैक्सिमम तो केमिकल बेस्ड डाइट है हमारी। जब हम खाने की बात करते हैं तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो हम क्लासिफाई करते हैं फूड को, उसमें ऐसा माना जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और मैंने ये भी बहुत पढ़ा है, सुना भी है कि नॉनवेज खाने का मन पे भी काफ़ी प्रभाव होता है। आप ऐसा मानते हैं? नहीं, देश काल परिस्थिति मैटर करती है। मान लीजिए अगर आप रसिया में रह रहे हैं, वेज आप खा नहीं सकते हैं, आपको मिलेगा भी नहीं, आपकी डिपेंडेंसी उस पर है। हम एक छोटे से एरिया में रह के बात नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो बहुत वेजिटेरियन खा रहा है, वो सारे व्रत कर रहा है, वो कोई बहुत अच्छा इंसान हो। बिल्कुल। या कोई लिकर पी रहा है या नॉनवेज खा रहा है वो बहुत बड़ा इंसान हो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार तो बहुत ड्रामा करने वाले लोग बड़े सारे नियम कर रहे होंगे, है ना, कि ये प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, लेकिन अंदर तो पूरे टॉक्सिक हैं, है ना। ये हेल्थ के लिए क्या चीज़ है आपके लिए अच्छी बुरी है, वो देखना मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपको नॉनवेज खाने से आप कोई, अगर हम देखें तो रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने मछली नहीं छोड़ी थी, पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद ने नहीं छोड़ी थी, क्योंकि वो बंगाल में थे, उनकी बेसिक डाइट है वो, है ना। अब हम किसी को भी थोप नहीं सकते हैं ना कहीं पे भी। हाँ, अगर आपके स्वभाव से कोई चीज छूट जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस दिन जो अंदर से छूटेगा वही छूटेगा। अगर आप किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इंटरनल एक वायलेंस कर रहे हो। आप हर दिन काउंट कर रहे हो, मैंने 3 दिन से सिगरेट नहीं पी, ये नहीं की, लेकिन जिस दिन छूट गई आपको याद भी नहीं रहेगा। तो सोच का सबसे बड़ा असर ये नहीं है कि नॉनवेज खाने से है, सोच एक अलग चीज है ना। वो कोई वेज खाने से भी नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन जैसा वेज हम खा रहे हैं उसमें इतने तले मसाले हैं कि वो नॉनवेज से भी ज्यादा खतरनाक है सेहत की अगर बात की जाए। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले तो विचार को ही बदलना जरूरी है। खान पान बाद में बदलेगा, खान पान से विचार नहीं बदलेगा, पहले विचार बदलो। और फोर्सफुली मत छोड़िए किसी चीज को। जैन धर्म में एक सिद्धांत है, अणुव्रत सिद्धांत। तो जैनिस का सिद्धांत कैसा है कि वो किसी चीज के लिए लड़ते नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने, अणु का मतलब है छोटे छोटे अणु होते हैं, अगर आपको लगा कि मुझे कल सुबह आज 4 बजे से उठना है, तो आपकी फाइट रात को ही शुरू हो गई, राइट, पूरी रात भी नींद नहीं आएगी। अणु सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आप रोज 6 बजे उठते हैं और आपको 4 बजे उठना है, तो हम 5 मिनट 6 से 5 मिनट पहले उठना शुरू करिए। एकदम बड़े बड़े विचार मत लीजिए, बड़े बड़े प्रण मत लीजिए, आप अपने आप से लड़ते रह जाएंगे, कभी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए देखा होगा लोग जिम की फीस पूरी जमा कर देते हैं, अब बस कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करते, फीस पूरी चली जाती है, फिर कभी नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे अगर किसी चीज को एक अणु सिद्धांत के लिए चलेंगे तो घटना घट जाएगी। सफलता और संतोष में क्या अंतर है? बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि लोगों को सफलता मिल जाती है, संतोष नहीं मिलता है। बिल्कुल हाँ, संतोष हो गया कंटेंटमेंट, है ना। वो व्यक्ति का एक व्यक्तिगत चीज है, क्योंकि 2 तरीके के पाथ हैं। अब अगर उसे मटेरियल वर्ल्ड में कहा जाए तो लोग कहेंगे कभी संतोषी बनिए मत, है ना, रुक गए तो काम खत्म हो जाएगा। एक होता है कि भाई संतोषी बनिए। अब ये कि संतोषी कहाँ बनना है, कहाँ नहीं बनना है, अच्छा, है ना। आप अपनी नॉलेज लेने में कभी संतोषी मत बनिए, ज्ञान में कभी संतोषी मत बनिए। जितनी भूख होगी नॉलेज की उतनी मिल जाएगी आपको, राइट। खाना खाने में संतोषी बन जाइए। इसका मटेरियल से नहीं है कि पैसे में, देखो पैसे से संतोषी कोई कभी नहीं हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि हर 10 साल में इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, खर्चे आ रहे हैं, वो तो सैलरी भी उसकी बढ़ेगी। अब आप मना तो कर नहीं दोगे ना, पैसे मत बढ़ाइए। तो संतोषी बनने का मतलब है कि आपकी कंटेंटमेंट माइंड में होना चाहिए, ना कि इन चीज़ों में कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ये संतोष की बात नहीं है कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, अरे है भैया, अच्छे से और बड़ी चलाओ। कंटेंटमेंट यहाँ होना चाहिए। आगे बढ़िए, क्यों नहीं बढ़ेंगे। अगर सब लोग संतोष करके बैठ जाते तो ये पूरा स्टूडियो, पॉडकास्ट, ये सब कौन बनाता, है ना। ये डेवलपमेंट तो होते नहीं ना। हाँ, लेकिन ये बने तो सक्सेस हो गई। जब कुछ इन्वेंट होता है, कुछ आप नया करते हैं, तो सक्सेस का भी तो एक संतोष है। बिल्कुल। हाँ, ग्रोथ का कि मैंने कुछ किया, है ना, वो एक संतोष है। लेकिन जब आप नहीं कर पाएंगे और आप पहले ही बिना छोड़े आपने संतोष कर लिया कि नहीं हुआ नहीं, तो वो तो संतोष कहाँ हुआ, वो हार हुई। बेटर का संतोष अपनी हैबिट में किया जाए। सफलता की क्या परिभाषा है आपके है? सफलता की परिभाषा सबके अपने अपने मापदंड है कि कुछ लोग अपने आप को कहीं भी सफल मान सकते हैं, कुछ लोग कभी नहीं मान पाते हैं। लेकिन आपने जितनी मेहनत की है, जितना श्रम किया है, उसका आउटपुट आपको मिल गया, तो वो सफलता है। लेकिन कमाल की बात ये आपने देखा होगा कि 100 मीटर की जब रेस होती है तो एक माइक्रो सेंटीमीटर वाला भी हार जाता है। हार जाता है।
मेहनत उसकी भी उतनी है, बराबर, कम नहीं है। और एक इतना सा बस 3 के बार आगे गया है, वो टॉप हो गया। तो हार जीत में बहुत अंतर नहीं है, दोनों में भाग दौड़ में पूरी मेहनत की है, लेकिन हार हार है। 99 पे कोई अगर आउट होता है तो वो सेंचुरी में काउंट नहीं होती है, सेंचुरी में होती है, जबकि फर्क सिर्फ एक का है। फर्क एक का है, लेकिन वो सेंचुरी में कभी काउंट नहीं होगी। नहीं तो सचिन की और भी बहुत ज्यादा हो जाती। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये लोगों का पैरामीटर है सफलता, आपका नहीं होना चाहिए कि मुझे यही करना है। कई बार उतना नहीं हो पाया, कई बार उससे ज्यादा हो गया, फिर उसका क्या करोगे, छोड़ तो दोगे नहीं। भैया सचिन ने फर्स्ट टाइम 200 किए थे तो उसे पता नहीं था कि 200 हो सकते हैं, और उसे लगा हो सकते हैं तो हो भी गए। तो वो आपके क्रेडिट में, जब आपके भाग्य में होगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई पापदंड सफलता का बनाना नहीं चाहिए, बस ये कि आपने जो सोचा है उसे करते चले जाओ। हिट होनी है, सुपर हिट होनी है, नहीं होनी है, ये किस्मत की बात है। आज के समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो काफ़ी चीज़ों से गूंज रही है, और उन सब चीज़ों के बीच डिप्रेशन एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत देखने को मिलती है। और ये प्रोबेबली इसलिए है क्योंकि जो हमारा यूथ है वो टफ टाइम से डील नहीं कर पा रहा है। तो जब कठिनाई आ रही है उससे कैसे डील किया जाए, कैसे संभालें टफ टाइम्स। देखो, डिप्रेशन हमने बड़े आसानी से नाम दे दिया है। अभी छोटे बच्चे भी कहते हैं मुझे लग रहा है डिप्रेशन है। क्लिनिकली डिप्रेशन जब होता है जब एक ही स्टेट ऑफ माइंड आपका 15 दिन कम से कम रह जाए, आपको सोसाइटल थॉट आने लगे हैं, आप सोसाइटी से इंटरेक्ट करना बंद कर दें कंटिन्यूस 15 दिन। ऐसा नहीं कि 2 घंटे आपके कोई डिप्रेशन हो गया, वो हमने उसको नाम दे दिया। फिर हम क्या करते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी चले जाते हैं, वो हमको मेडिसिन भी दे देगा, वो भी मना नहीं करेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें, इसका रीज़न हो गया हमारी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल। हम बंद घर में रहते हैं, वर्चुअल लाइफ में जीते हैं, पूरी सिटिंग पोस्चर होगा, इंटरनेट, टीवी, सोशल लाइफ खत्म हो गई। हाँ, तो सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो गए, ये बस उसके रीज़न है ना। हमारी कनेक्टिविटी लोगों से ज़ीरो हो गई है। आप कोई भी स्पोर्ट्स खोलिए, ये खेलिए, इनको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। और कुछ म्यूजिक सीखिए, कुछ भी लर्निंग बंद हो गई है। टफ टाइम से डील करने का कोई मूल मंत्र। हाँ, मूल मंत्र। टफ टाइम होता नहीं है, टफ टाइम हमने बना लिया कि ये टफ टाइम है। कुछ चीज़ें हैं लाइफ में ऑगमेंटेड हैं कि ये आनी है तो आनी है। एक आदमी उसको सिचुएशन को देख रहा होता है, एक उससे घबराने लगता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में मृत्यु है, होगी, सबके घर में होगी, लेकिन वो टफ नहीं है। कोई बड़ी बीमारी होती है, वो चैलेंज है। आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं? जो मैंने अभी इतनी देर से बातें चल रही हैं कि हम बचपन से उस चीज़ों को सिखाते हैं, हम सॉल्यूशन उसको क्या करते हैं, जैसे बच्चे ने मोबाइल मांगा, रोने लगा, तो हमने उसको खिलाया नहीं, उसको टच नहीं दिया, उसको हग नहीं दिया, हमने मोबाइल दे दिया। हमने वहीं से नींव डाल दी उसको वीक होने की। तो वो हर चीज में उसे लगेगा अगर वो चीज नहीं मिली तो वो जिद करेगा, चीखेगा, पैनिक करेगा, परेशान होगा और तुमको भी करेगा। तो उन्हीं चीजों को नाम डिप्रेशन दे देते हैं कि उसको कोई चीज नहीं मिली तो उसे लगा मुझे क्यों नहीं मिल रही है। अगर आज से 10-15 साल पुराने बच्चे देखा जाए तो उनके लिए ईजी नहीं था, है ना। अभी 1 लाख रुपए का मोबाइल मिल जाता है, पहले तो 10 रुपए लेने के लिए भी संघर्ष करने पड़ते थे, पिटते भी थे, डांट भी खाते थे। तो वो ऑटोमेटिकली टफ थे सब। हमको सब कुछ सहजता से मिल रहा है, इसलिए जरा सी असहजता आती है तो हमको लगता है कि टफ टाइम आ गया, और असहजता आनी ही आनी है। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। जो मैंने कहा था ना कि वो आइडियल कंडीशन में नहीं मिला है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी लाइफ ऐसी होगी कि आइडियल बचेगी नहीं। तो वो टफ टाइम नहीं है, हमने सोच बना ली है। हम हार जाते हैं सबसे पहले, और वो हमने बचपन से बच्चों को कर दिया है। अभी मिट्टी में नहीं खेलने देते कि इसको चोट ना लग जाए, इसको बैक्टीरिया ना हो जाए, वायरस ना हो जाए। अपने बना ही उसे कमजोर दिया है। रो रहा है, रोने दो। वो इम्यून सिस्टम भी बच्चों का हाँ, उसकी देखो जो इम्यूनिटी होती है ना, वो केवल बॉडी की नहीं होती है, इम्यूनिटी माइंड की होती है। बॉडी की इम्यूनिटी तो ठीक हो जाएगी। जो लोग आर्मी में जाते हैं, स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं, उनकी माइंड की इम्यूनिटी चेंज हो जाती है।
या ये लोग जो अघोरा प्रैक्टिस करते हैं, इनकी माइंड की इम्यूनिटी चेंज हो जाती है। ये इतने टफ होते हैं कि हमें 10 दिन बिना खाए रहना है, या हम कुछ भी खा सकते हैं। ये स्नेक भी खा लेते हैं क्योंकि उनकी कंडीशनिंग में वो नहीं है कि ये स्नेक है ना। उन्हें कीचड़ से भी निकल के जाना है, उनको ना किसी पैरासाइट का, ना वायरस का, ना बैक्टीरिया का डर नहीं है। हमने यहाँ से बना दी है तो उनको टफ बनाया जाता है। उनकी जो मेंटल इम्यूनिटी है वो पूरी बदल जाती है, और जब वो बदलती है तभी वो जीतते हैं। इसलिए उनको फाइटर बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, और जो आज का यूथ है, यंग जनरेशन है, उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने एड्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए। हम नए एपिसोड में फिर से एक और पर्सनालिटी को आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे।